हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक। द नेम इज़ कम्युनिकेशन। इससे पहले डायरेक्टिंग का चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसके ऊपर 3 to 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे प्रोसेस होता है। टू वे कैसे होता है? इट स्टार्ट विद सेंडर। जब भी सेंडर अपना मैसेज को सेंड करना चाहता है, और एंड होता है जब वो रिसीवर को मिल जाता है और उससे फीडबैक मिल जाती है रिसीवर को। अंडरस्टैंड? देयर मस्ट बी टू मिनिमम पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, द सेंडर एंड द रिसीवर। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक उसके अंदर पर्सन रहता है जो अपना मैसेज को सेंड करता है, एंड देन एक पर्सन रहता है जो उसको रिसीव करता है। ओके, तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ और एक्सचेंज, मतलब ट्रांसमिशन करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, या फिर उनकी बात को सुनना। उनकी बात मतलब कि आइडियाज़ को सुनना, उनके व्यूज़ क्या है, उनका मैसेज क्या है, या वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या फिर वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। between two or more persons by different means. Okay, the common means and ways for transmitting of ideas are, तो मतलब जो हमारे जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को, बता रहे होते हैं अपने आइडियाज़ को, तो वो कौन कौन से तरीक़ों से हम कर सकते हैं? या तो हम अब बोलकर बताएं, स्पोकन वर्ड्स, या फिर डायग्राम्स के थ्रू बताएं, पिक्चर्स के थ्रू बताएं, ग्राफ्स के थ्रू बताएं, और अदरवाइज उसको हम रिटर्न वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, या फिर इशारों में भी कर सकते हैं, मतलब कि जेस्चर भी उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक टू वे प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम समझते हैं, या हम समझते हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम डायग्राम्स की हेल्प से काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। विदाउट डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले आपके पास में होता है सेंडर, जो कि मैसेज को करता है सेंड। ओके, मैसेज को सेंड करते हैं, मैंने डेफिनेशन में यही बोल दिया, तो कुछ ना कुछ मैसेज होगा जिसके बारे में वो बात करना चाहेगा। अब वो अपना मैसेज को उठा करके ऐसे तो नहीं देख सकता कि कोई भी उसको देख रहे बीच रास्ते में। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए कि भाई जो सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, वो किसी दूसरे को ज़्यादा तक नहीं पता चलना चाहिए। तो वो उसको क्या करने वाला होगा? एनकोड करेगा। उसके बाद कोई ना कोई मीडियम के थ्रू ही वो उसको करेगा, लाइक वो व्हाट्सअप मैसेज भेज रहा है, या कॉलिंग कर रहा है, या इंस्टाग्राम कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, मीडिया उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको वो डिकोड करेगा। कौन डिकोड करेगा? रिसीवर, जिसके पास वो मैसेज रिसीव हो रहा है। अब बात आती है कि डिकोड पहले आता है या रिसीवर पहले आता है। अब समझिए मेरी बात, जब तक रिसीवर के पास मैसेज पहुंच रहा है, मैसेज पहुंचने से पहले वो उसको डिकोड ही तो करेगा, समझेगा ही तो सही। अब सपोज कीजिए एक लेटर आपने भेजा था, जो लेटर तो खैर पहले टाइम में भेजते थे। अब मैं बात करूं जैसे इंस्टा पे मैसेज आपने भेजे हैं, इंस्टा पे मैसेज भेज रहे हैं आप, तो टेक्निकल टर्म में जब तक आप अपनी आईडी को ओपन नहीं करेंगे, मैसेज वाला कॉलम ओपन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। रिसीव मीन्स आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपने इंस्टा की आईडी को ओपन किया, तो ओपन करने के ही तो हम डिकोड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? आपको कई सारी बुक्स में या कई सारी जगह पे डिकोड रिसीवर के बाद में दिखाई देगा, जो कि होता है गलत। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देन रिसीवर रिसीव करने के बाद, उसको समझने के बाद उसको देता है फीडबैक। किसको देता है फीडबैक? सेंडर को देता है फीडबैक कि हाँ भाई, मैं तेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको स्टार का दिखाई दे रहा है, नॉइज। अब ये नॉइज आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है कि एनकोड के बाद जब ये भेजते टाइम नॉइज, लेकिन नहीं, नॉइज जो होता है किसी भी लेवल पे आ सकता है। अब ये पर्टिकुलर जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ना, ये किसी एक पर्सन का है। जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन के ऊपर कई सारे तरह के मॉडल है, अरस्तु मॉडल, बर्लो मॉडल, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के सैनन वीवर मॉडल। तो ये जो मॉडल्स है ये आपके 12th क्लास में तो नहीं है, लेकिन जब आप बीकॉम क्लास में जाएंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को जरूर मिलने वाले, ठीक है। तो फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब भी सेंडर सोचता है, कोई ना कोई आइडिया अपने माइंड में सोचता है कि हाँ भाई उसको तो ये ट्रांसमिशन करना है, कोई ना कोई मैसेज, तो सेंडर उसको एनकोड करता है।
अंडरस्टैंड, जो कि मैंने डायग्राम बताया। उसके बाद प्लान आउट करता है कि कौन कौन से वो वर्ड्स उसके साथ में यूज़ कर सकता है, और फिर उसके बाद कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करेगा जो कि मैसेज उसको भेजना है। अंडरस्टैंड, जब भी वो अपना मैसेज को सेंड कर, आफ्टर ट्रांसमिशन द मैसेज रिसीवर रिसीव द मैसेज। तो इस तरह से सारे के सारे प्रोसेस चलती हैं। इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टैंड, डायग्राम से मैंने आपको समझा ही दिया है। तो यहाँ पे भी इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट इसने कर रखा है कि पहले सेंडर आता है, वो अपने मैसेज को सेंड करता है एनकोड करके, मीडिया के थ्रू करता है, डिकोड करता है, रिसीवर पहुँचता है, फिर फीडबैक आता है। और नॉइस जो है ये एलिमेंट कहीं पर भी कहीं किसी भी पॉइंट पर डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। लाइक आपके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो जाए, आप मैसेज को रीड ही ना कर पाएँ। अंडरस्टैंड, तो ये हमारा था कम्युनिकेशन की प्रोसेस या फिर एलिमेंट्स हम इसको बोल सकते हैं। अब आगे अपने अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। एज कम्युनिकेशन जो है आपके चैप्टर 12th क्लास के अंदर कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये बात तो है कि इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके 2 नंबर का, 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन है ये बहुत छोटा सा टॉपिक और इजी टॉपिक है, इसको हम बोल सकते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स का? एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप का? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अब वर्टिकल की बात हम करें तो वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे करके, अंडरस्टैंड, नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमारा कैसे हो सकता है? अपवर्ड में जाना होगा तो मतलब ऊपर की साइड होता है, डाउनवर्ड में आना होता है तो नीचे आना होता है। तो डाउनवर्ड में क्या करते हैं? बेसिकली जब मीटिंग्स होती है, आप अपने डायरेक्शन आप किसी को देते हैं टॉप लेवल से, जब लो लेवल की तरफ वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है, टॉप लेवल से लो लेवल की तरफ जब वो कर रहा होता है तो वो डाउनवर्ड होता है। और जब जो टास्क फोर्स होती है आपकी, वो सजेशंस वगैरह देती हैं या कुछ बात अपनी कहनी होती है, अपर लेवल को पहुंचानी होती हैं, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जब सेम लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है और परचेस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये लेवल तो इन लोगों का सेम है। जब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती है तो इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड। फिर बात करते हैं डायगोनल की। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी कंपनी में 3 लेवल डिपार्टमेंट, लाइक टॉप लेवल का है ना, मिडिल लेवल का है, लो लेवल के हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 3 पर्सन से काम कर रहे हैं कि टॉप लेवल पे 1 पर्सन है, फिर सेकंड पे इतना है, मतलब एक एक करके पर्सन काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मीडियम जैसे मीडियम के अंदर आपके 15 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बंदे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी 15 में से किसी एक पर्सन को इस पर्सन की नीड पड़ेगी, लाइक इस लोअर लेवल में से 1 की नीड पड़ रही है, अंडरस्टैंड, तो वो इससे ही बातचीत कर सकता है या फिर इससे कहीं पे बातचीत कर सकता है। मतलब डायगोनल के अंदर क्या रहता है, बेसिकली वो किसी भी फील्ड, किसी भी उसमें जा करके बात कर सकता है। जैसे कि वर्टिकल में ये होता था ना कि या तो वो नीचे अपवर्ड होकर डाउनवर्ड कर रहा है या फिर डाउनवर्ड होकर कर रहा है, ये था ना। और हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेटरल होता था, मतलब लेटा हुआ होता था, तो उसी डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में बात कर पाता था। लेकिन डायगोनल में वो किसी भी डिपार्टमेंट में बात कर सकता है। अंडरस्टैंड। ये था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप, जो कि आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, मैं आपको इनका सबका क्रक्स ही बताती हूँ, जो कि मैं बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ाती हूँ। जब आप मुझे कहेंगे कि डीप में किसी टॉपिक को लेके जाइए तो मैं उसको और ज़्यादा डीपली बताऊँगी, ठीक है। अभी मैं क्रक्स ही बता रही हूँ आपको। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हम करें तो ये क्या रहता है? फ्री फ्लो, नो डायरेक्शन। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये बिना डायरेक्शन के काम करता रहता है। इनफॉर्मल इसको हम जब भी तो बोलते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये क्या होता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ऑफिशियल प्लेस पे ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑफिशियली आप अपनी बात को बताते हैं, टारगेट्स को बताते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स आपको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं फीचर्स। एक तो गोल डायरेक्टेड होता है। जब आपने कोई गोल सेट किया है उसी के बेसिस पे आप अपना कम्युनिकेशन करते हैं, ये फोकस उसी पे ही करते हैं। गोल्स ओरिएंटेड इसको हम बोलते हैं। फिर ये सिस्टमेटिक, सिस्टम से चलता है, क्योंकि जैसे बताया ना कि अपवर्ड चलेगा तो टॉप लेवल मिडिल को बताएगा, फिर मिडिल वाले लो लेवल को बताएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से सिस्टम लेके चलता है।
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो कैसी रहती हैं, ये रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, आप पर्सनल बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। और इट इज़ फिक्स टू, ये काफ़ी सही रहता है, अंडरस्टैंड। फिर है इन पर्सनल, ये इन पर्सनल रहता है क्योंकि आप पर्सनली बातें तो इसके अंदर नहीं करते हैं। जब भी पर्सनल मैटर की बात आप करेंगे तो वो कहाँ पे की जाएंगी, वो की जाएंगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे मेन फीचर ही ये है कि इसके अंदर आप इन पर्सनल बातें करते हैं, मतलब पर्सनल वाली बातें इसमें नहीं करते हैं, ओके। फिर है डिले इन इन्फॉर्मेशन, जब भी चीज़ें सिस्टम से करी जाती हैं उसमें कुछ टाइम तो लगता ही है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की होती है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी बता ही दिया था अभी अभी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा ये इसका हिंट भी बता रखे हैं, कैसे बता रखे हैं ये देखिए। ये बता रखा कि सुपीरियर अपनी बात या सबऑर्डिनेट को बता रहा है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। जब वो सुपीरियर वाला सबऑर्डिनेट को बता रहा है तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड, और जब सबऑर्डिनेट अपनी बात ऊपर पहुंचा रहा होता है, लाइक सजेशन दे रहा है, कंपनी के ग्रीवियंस दे रहा है, और वो क्या बोलते हैं इसको, प्रपोजल पहुंचा रहा है, तो वो इसको क्या वो अपवर्ड हो जाता है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब बात कर रहे थे लेटरल उसकी, हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल में परचेस मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बात कर रहा है अपनी, डायगोनल के अंदर सेल्समैन इससे बात कर रहा है प्रोडक्शन वाले से, तो ये सब होते हैं डायगोनल। इनफॉर्मल के अंदर क्या फीचर्स इसके रहते हैं, इनफॉर्मल मतलब कि कहीं मर्जी बैठकर आप बातें करने लग जाए, ये इनफॉर्मल अनऑफिशियल रहता है, ऑफिशियल तो नहीं होता है, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। फीचर क्या रहते हैं, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल, मतलब मन की संतुष्टि के लिए आप बातचीत कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी, क्योंकि जिससे बात करना चाहे आसानी से कर सकते हैं, और इसमें रूमर्स फैलने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। इसकी सबसे बड़ी बुराई यही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि इसके अंदर आप अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, और जिसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकते, जिसको आप ये नहीं पता कर सकते कि स्टार्ट आखिर में हुआ कहाँ से है ये, जिसकी वजह से झगड़े भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक होता, अनसिस्टमेटिक होता है और पता नहीं चल पाता, ठीक है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वो लीकेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी सही तरीके से स्ट्रैटेजिक यूज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आप फॉर्मली नहीं बता सकते, इनफॉर्मल तरीके से ही उसको करा जा सकता है। अब इसका इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली इसका जो जितना मैंने अभी पढ़ा है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेकर आऊँगी, इसके डिफरेंस लेकर आएंगे, और साथ में ही इसके जो कुछ MCQ वगैरह मिलेंगे मुझे वो लेकर आऊँगी, और जो बैरियर्स है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जिसने भी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 26 अप्रैल से स्टार्ट है, और जो हरियाणा बोर्ड है उनकी तो डेट आई नहीं है खैर, लेकिन जल्दी आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।